हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया जो मार्कअप डिसीजन प्रोसेस है उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम और एक पॉलिसी इटरेशन एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम। मेन गोल ऑफ द मार्कअप डिसीजन प्रोसेस क्या होता है कि हमें ऑप्टिमल पॉलिसी को अचीव करना है और ऑप्टिमल पॉलिसी को अचीव करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन। ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है मतलब कि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है वो अर्न करना होता है गिवन इन्वायरमेंट में मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करके। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन मिल जाता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमें ऑप्टिमल पॉलिसी मिल जाएगी, यानी वो सारे एक्शंस पर मिल जाएंगे जिनको फॉलो करके हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्न हो सकता है। तो इस वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करना पड़ता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम में क्या होगा, इन दिस एल्गोरिथम दी ऑप्टिमल पॉलिसी मतलब ऑप्टिमल एक्शन फॉर ए गिवन स्टेट is obtained by choosing the action that maximize the optimal state value function for the given state। वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल पॉलिसी को ऑब्टेन करेंगे उस एक्शन को चूज़ करके जिससे किसी भी स्टेट की जो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो इस एल्गोरिथम में क्या किया जाएगा, जैसे कोई स्टेट एस है तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म किया जाए जिससे जो उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू मिले वो मैक्सिमम मिले, और जिस एक्शन की करस्पॉन्डिंग हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, ऑप्टिमल पॉलिसी में। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट पे भी यही फॉलो होगा कि इस पे क्या एक्शन परफॉर्म किया जाए जिससे इसकी वी एस डैश की वैल्यू मैक्सिमम मिले और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो भी किस में चला जाएगा, ऑप्टिमल पॉलिसी में। यानी यहाँ पर हम ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू फंक्शन। हमें मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्टिमल पॉलिसी होगी, जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे वो हमें मिल जाएंगे। उन एक्शंस को जब हम परफॉर्म करेंगे एक्चुअल में तो हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्न हो जाएगा। इन वैल्यू इटरेशन we start with a random value function and then find a new or improved value function in an iterative process until reaching the optimal value function, then derive optimal policy from that optimal value function. As here we find optimal state value function using an iterative algorithm, hence it is called as value iteration। तो value iteration हम क्या करते हैं, जो value function है हर एक स्टेट का उसको हम ज़ीरो से या किसी रैंडम वैल्यू से इनिशलाइज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हर स्टेट के लिए इटरेटिवली कैलकुलेट करते जाते हैं कब तक, जब तक कि हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल जाती है। और जैसे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा हर स्टेट का, हम उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है इन वैल्यू इटरेशन वी स्टार्ट विथ ए रैंडम वैल्यू फंक्शन एंड देन फाइंड ए न्यू वैल्यू फंक्शन इन एन इटरेटिव प्रोसेस अंटिल रीचिंग द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन। जब तक हमें ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन नहीं मिल जाता है तब तक हम इटरेटिवली वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे, और जैसे ही हमें ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन मिल जाएगा हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम में हम ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं इटरेटिव एल्गोरिथम यूज़ करके, रिपीटेशन में सेम प्रोसेस को अप्लाई करके, इसीलिए इसे बोला जाता है वैल्यू इटरेशन। वैल्यू इटरेशन इज़ ए मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एन ऑप्टिमल मार्कअप डिसीजन प्रोसेस पॉलिसी एंड इट्स वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू इटरेशन वो मेथड है जिसको यूज़ करके हम मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की ऑप्टिमल पॉलिसी और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं हम कि कैसे ये वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम वर्क करता है। तो पर्पस क्या है इस एल्गोरिथम का, दिस एल्गोरिथम कंप्यूट्स एन ऑप्टिमल मार्कअप डिसीजन प्रोसेस पॉलिसी एंड इट्स वैल्यू। तो मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की जो ऑप्टिमल पॉलिसी और उसकी जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा एल्गोरिथम। स्टेप 1 क्या होगा, इनिशियलाइज वैल्यू फंक्शन बाय ज़ीरो और रैंडम वैल्यूज़ फॉर ऑल स्टेट्स। हर स्टेट की जो वैल्यू फंक्शन होगी, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स होंगी,
इन्वायरमेंट में उन सभी की वैल्यू को या तो आप ज़ीरो से इनिशलाइज कर सकते हो या रैंडम वैल्यू से। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर स्टेट की वीएस वैल्यू फंक्शन को मैंने ज़ीरो से इनिशलाइज किया है। तो मैंने लिखा सेट वीएस फॉर ऑल स्टेट्स एज टू ज़ीरो वैल्यूज़। अब क्योंकि ये हमारा मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे वर्क कर रहा है, तो जो इन्वायरमेंट होगा वो ग्रिड के फॉर्म में होगा, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे सेल्स जो हैं ये स्टेट्स हैं। कहीं पर कुछ फायर या हर्डल्स होंगे जहाँ पर एजेंट मूव नहीं कर सकता, और एक क्या होगी, टर्मिनल स्टेट होगी जहाँ पर एजेंट को रीच करना होगा। ये सारे सेल्स जो हैं ये सभी क्या हैं, स्टेट्स हैं। तो इन सभी स्टेट्स की इनिशियल जो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू रखी जाएगी वो ज़ीरो रखी जाएगी या फिर कोई रैंडम वैल्यू रखी जाएगी। तो इनिशियली हम सपोज कर रहे हैं कि हमने ज़ीरो से सेट किया है सभी स्टेट्स की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को। तो हमने लिखा है सेट वीएस फॉर ऑल स्टेट्स एज टू ज़ीरो वैल्यूज़। स्टेप 2 क्या करना है, फाइंड ए न्यू और इम्प्रूव्ड वैल्यू फंक्शन इन एन इटरेटिव प्रोसेस अंटिल रीचिंग द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हर स्टेट की वैल्यू फंक्शन को इम्प्रूव करते जाएंगे इटरेटिवली, रिपीटेडली, और ये कब तक प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, जब तक हमें ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन नहीं मिल जाता है। यानी कि हर स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू जब तक नहीं मिल जाती है तब तक ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो हमने क्या लिखा है, रिपीट अंटिल वीएस कन्वर्ज। तो कब तक कि ये वाले स्टेप्स रिपीट करने हमें, जब तक वीएस कन्वर्ज नहीं हो जाता। वीएस कन्वर्ज नहीं हो जाता इसका मतलब क्या है, सपोज इन स्टेट्स की वैल्यूज़ जो हैं थर्ड इटरेशन में 2, 3, 4, 5, 1, 1 ये हर्डल है और ये 2 आ गई है, और फोर्थ इटरेशन में भी जब आप रिपीट करते हो तो आपको सेम यही वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि सभी स्टेट्स की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, आप और इसकी वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आपको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। यानी जहाँ पर 2 इटरेशंस में वैल्यू सेम आने लगेगी वैल्यू फंक्शन फॉर ऑल स्टेट्स, तो आपको स्टॉप करना है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ये प्रोसेस कब तक रिपीट होती रहे, जब तक वीएस कन्वर्ज नहीं हो जाता। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर ऑल स्टेट्स स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, जितनी भी स्टेट्स अवेलेबल होंगी इन्वायरमेंट में, जैसे S1 से S7 तक स्टेट्स हैं, और कैपिटल ए क्या है, एक्शंस जो परफॉर्म हो सकते हैं सभी स्टेट्स पे। तो जैसे लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ये 4 एक्शंस हैं जो हम स्टेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि स्टेट लेनी है, ठीक है, एट ए टाइम हम एक ही स्टेट लेंगे। पहले जैसे हमने लिए S1, फिर S1 पे भी हम सपोज 2 एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेफ़्ट मूव हो सकते हैं और राइट मूव हो सकते हैं। तो इस स्टेट पे हम एक एक एक्शन को लेंगे। पहले जैसे हमने S पे लेफ़्ट एक्शन परफॉर्म किया, तो हम इसकी Q वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Q मतलब स्टेट एक्शन वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे कि S1 पे जब हम L ऑपरेशन एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका इमीडिएट रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा, प्लस गामा इंटू समेशन ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इंटू VS डैश। तो क्योंकि यहाँ पर ये मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, तो हमें इमीडिएट रिवॉर्ड भी पता होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने पे हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा, और उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी पता होगी। कि इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, तो 0 वैल्यू यूज़ करके पहले S1 स्टेट की QSA वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी लेफ़्ट एक्शन के लिए। फिर तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे QS1 कॉमा लेफ़्ट, उसकी वैल्यू कुछ भी आई, ठीक है, सपोज X वैल्यू आई। फिर हम फाइंड करेंगे Q ऑफ S1 कॉमा राइट एक्शन, जो हम एक्शन स्टेट पे परफॉर्म कर सकते, सपोज की Y वैल्यू आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, X और Y में से जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो किस में आ जाएगी, VS में, क्योंकि जिस एक्शन को परफॉर्म करने से QSA की मैक्सिमम वैल्यू मिली होगी हमें, उसको हमें VS में स्टोर कर देना है। VS में स्टोर कर देना है मतलब वैल्यू ऑफ स्टेट S1 इक्वल्स टू, सपोज Y की वैल्यू ग्रेटर है तो इसमें क्या आ जाएगा, VS1 में वैल्यू आ जाएगी Y। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेट कौन सी ली जाएगी, S2, और S2 पे एक्शन सपोज 3 अप्लाई कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट और अप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन तीनों एक्शंस के लिए उनकी QS कॉमा A की वैल्यू फाइंड आउट होगी, यानी Q ऑफ S2 कॉमा L, Q ऑफ S2 कॉमा R एंड Q ऑफ S2 कॉमा U। इन तीनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको VS में स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये S2 फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी टाइप से 7 स्टेट्स की
वैल्यूज़ जो हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी फर्स्ट इटरेशन में। अभी इनिशियल वैल्यू हमने वीएस की वैल्यू क्या ली थी, सभी स्टेट्स की 0 ली थी, तो यहाँ 0 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो रहा था। तो फर्स्ट इटरेशन में हमें जो स्टेट्स की वैल्यूज़ मिली होंगी वो सपोज़ यहाँ पर 1 मिली है, यहाँ पर 2 मिली है, यहाँ पर 1 मिली है, यहाँ पर 2 मिली है, यहाँ पर 1 मिली है, यहाँ पर 1 मिली है, यहाँ पर 2 मिली है। ये तो हमारी टर्मिनल स्टेट है। तो इस टाइप से जब हमें वैल्यूज़ मिल गई फर्स्ट इटरेशन में, ये वाला लूप जब हमने ये वाले लूप्स रिपीट किए, अब फिर क्या होगा, फिर सेकंड इटरेशन चलेगी। सेकंड इटरेशन में फिर से इन स्टेट्स की वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट किया जाएगा। अब आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, क्यों? क्योंकि इनिशियली यहाँ पर हमने क्या रखा था, 0 वैल्यूज रखी थी, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0 रखी, तो के अकॉर्डिंग हमें अलग वैल्यू फंक्शन मिलेगा। लेकिन जब इनकी वैल्यूज चेंज हो चुकी होंगी, तो अब जब आप रिपीटेशन करोगे तो अब आपको तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको इनकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। फिर सेकेंड इटरेशन में कुछ चेंजेस होंगे, फिर थर्ड इटरेशन में फिर से यही वाले सारे लूप्स रिपीट होंगे, वैल्यू फंक्शन की वैल्यूज अलग मिलेंगी। थर्ड इटरेशन में सपोज हमें ये वैल्यूज मिल गई, फिर फोर्थ इटरेशन जब अप्लाई करेंगे हमें अगेन यही वैल्यूज मिल गई। तो इसका मतलब है कि अब वैल्यू फंक्शन की वैल्यू किसी भी स्टेट के लिए चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन मिल गया है सभी स्टेट्स के लिए। अब उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब हमें सभी स्टेट्स की ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑप्टिमल पॉलिसी फ्रॉम ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन। हमें तो ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को यूज़ करके हम ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यूज़ आई हैं सभी स्टेट्स की, जैसे यहाँ पर वैल्यू 2 आई है, तो ये 2 वैल्यू फाइंड आउट कैसे हुई है, लेफ्ट एक्शन परफॉर्म करके कि राइट एक्शन परफॉर्म कर। सपोज ये जो वैल्यू आई है वो राइट एक्शन परफॉर्म करके आई है, फिर यहाँ पर ये जो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आई है वो भी राइट एक्शन परफॉर्म करके आई है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है वो अप एक्शन परफॉर्म करके आई है। तो उन जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ आई हैं किस एक्शन को परफॉर्म करके आई हैं, उस एक्शन को हम ले लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, पॉलिसी। क्योंकि पॉलिसी क्या बताता है, किस स्टेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करने पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिली है, आपको ये फाइंड आउट करना है। फॉर ऑल स्टेट्स स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, पाई एस इक्वल्स टू आर्गमैक्स ए, आर एस कॉमा ए प्लस गामा समेशन ऑफ एस डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एस, टी एस ए कॉमा एस डैश वी एस डैश। तो ये जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, वी एस। तो वी एस जो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन आई है किसी भी स्टेट की, वो किस एक्शन को परफॉर्म करने की वजह से ये वैल्यू आई है, हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिली है, हमें वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, पॉलिसी में। जैसे S1 पे राइट एक्शन परफॉर्म करने पे हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिली है, ऐसे ही S2 की फाइंड आउट हो जाएगी, S3 की फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस टाइप से सभी स्टेट्स की जो है पॉलिसी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस टाइप से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेट फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी पॉलिसी या एक्शन होगा वो किस में आ जाएगा, पाई ऑफ एस में। Value iteration algorithm keeps improving the value function at each iteration until the value function converges। तो वैल्यू इटरेशन एक तरह से क्या कर रहा है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यूज़ को इम्प्रूव करता जा रहा है हर इटरेशन में। जैसे फर्स्ट इटरेशन में सभी स्टेट्स की वैल्यू फंक्शन कुछ और थी, सेकेंड इटरेशन में आपको हो सकता है कि अलग मिले, थर्ड इटरेशन में अलग मिले, और पता चला कि फोर्थ इटरेशन में आपको सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जब आपको सेम वैल्यूज़ मिलने लगेंगे वैल्यू फंक्शन की, तो उस टाइम में हमारा वैल्यू फंक्शन कन्वर्ज करने लगेगा और एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। वैल्यू इटरेशन कंप्यूट्स द ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू फंक्शन बाय इटरेटिवली इंप्रूविंग द एस्टीमेट ऑफ वीएस यूजिंग बेलमैन इक्वेशन। वैल्यू इटरेशन जो है ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू फंक्शन को इटरेटिवली इंप्रूव कर रहा है वीएस की वैल्यू को फाइंड आउट करके यूजिंग बेलमैन इक्वेशन। यानी बेलमैन इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके इटरेटिवली वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। इटरेशन इज गारंटीड टू कन्वर्ज टू दी ऑप्टिमल वैल्यू। वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम गारंटी देता है कि आपकी वीएस वैल्यू जो है वो ऑप्टिमल वैल्यूज पे जाके कन्वर्ज होंगी, यानी कि आपको ऑप्टिमल वैल्यूज मिलेंगी ही। वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम क्या फाइंड आउट कर रहा है, वैल्यू फंक्शन को, बट एज वी नो द मेन गोल ऑफ एजेंट इज टू फाइंड ऑप्टिमल पॉलिसी। मेन गोल एजेंट का क्या होता है, ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है, पहले ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद उस ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन के करस्पॉन्डिंग उसका एक्शन फाइंड आउट करते हैं कि किस एक्शन को परफॉर्म करके ये
ऑप्टिमल वैल्यू मिली है हमें। तो ऑप्टिमल पॉलिसी हम फाइंड आउट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन क्या होता है वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम में, इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल दैट ऑप्टिमल पॉलिसी विल कन्वर्ज बिफोर द वैल्यू फंक्शन। अब क्योंकि हमें ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन इस एल्गोरिथम में क्या होता है पहले सभी की ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद पॉलिसी फाइंड आउट की जाती है। लेकिन हो सकता है कि पॉलिसी जो है ऑप्टिमल पॉलिसी हमें बहुत पहले ही मिल चुकी हो, लेकिन क्योंकि इसमें रिपीटेशन में इटरेशंस अप्लाई होती हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कब वैल्यू फंक्शन कन्वर्ज हो रहा है। सपोज करो S1 स्टेट की जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो आपको फर्स्ट इटरेशन में ही मिल गई। एल्गोरिथम है ये सपोज 10 इटरेशंस अप्लाई करके ऑप्टिमल वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहा है सभी स्टेट्स की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपको ऑप्टिमल वैल्यू जो मिल चुकी है S1 की वो तो फर्स्ट इटरेशन में ही मिल गई है। तो इसकी पॉलिसी हम यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। ये जो ऑप्टिमल वैल्यू आई है वो राइट एक्शन परफॉर्म करने पे आई है। तो पॉलिसी तो आप पहले ही पहले ही हमें मिल चुकी होती, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सभी स्टेट्स की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस सभी स्टेट्स की पॉलिसीज़ को एक साथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है बहुत सारी स्टेट्स की जो फाइंड आउट ऑप्टिमल पॉलिसी जो है वो पहले ही फाइंड आउट हो चुकी हो, लेकिन हमें कब तक का वेट करना पड़ता है जब तक सारी इटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती और ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन कन्वर्ज नहीं होने लगता है। तो जब हम वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो समटाइम्स ये पॉसिबल हो सकता है कि ऑप्टिमल पॉलिसी जो है वो पहले ही कन्वर्ज हो चुकी हो। तो इसीलिए क्या कहा गया, सो इट टेक्स मोर इटरेशन टू फाइंड ऑप्टिमल पॉलिसी। तो ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करने के लिए ये एल्गोरिथम ज़्यादा इटरेशन लेता है, क्योंकि ये सभी स्टेट्स की वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट करने के बाद सभी की एक साथ पॉलिसी फाइंड आउट करता है। तो सो वी कैन यूज़ अनदर मेथड ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग टू फाइंड ऑप्टिमल पॉलिसी यूजिंग पॉलिसी इटरेशन मेथड। तो हमारे पास एक और मेथड है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, जिसके थ्रू हम ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो एल्गोरिथम है पॉलिसी इटरेशन एल्गोरिथम। ये वाला क्या था, वैल्यू इटरेशन एल्गोरिथम, जिस ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन पहले फाइंड आउट किया जा रहा था। जब सभी स्टेट्स की ऑप्टिमल वैल्यू मिल जा रही थी उसके बाद हम पॉलिसी को फाइंड आउट कर रहे थे। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि पॉलिसी पहले कन्वर्ज हो सकती है वैल्यू फंक्शन के, तो इसमें ज़्यादा इटरेशंस अप्लाई हो रही थी, यानी कि पॉलिसी बहुत बाद में मिल रही थी। जबकि मेन गोल एजेंट का क्या है, उसको पॉलिसी पहले पता होनी चाहिए कि किस पॉलिसी के बेसिस पे उसे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसीलिए सेकेंड एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है पॉलिसी इटरेशन एल्गोरिथम या पॉलिसी इटरेशन मेथड, जिसमें पॉलिसी पहले फाइंड आउट की जाएगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, जिससे कम नंबर ऑफ इटरेशंस में ही हमें पॉलिसी मिल जाए।